क्वेश्चन है, यदि केस नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए है दोगुनी हो जाएगी, बी है आधी रह जाएगी, सी है वही रहेगा, डी है शून्य हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आधी रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सयंता की इकाई है। ऑप्शन ए है पॉइज, बी है पास्कल, सी है पॉइजूली, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोनों पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है दोनों केस नलियों में बराबर होगी, बी होगा अधिक व्यास वाले केस नली में अधिक होगी, ऑप्शन सी है कम व्यास वाले केस नली में अधिक होगी, ऑप्शन नंबर डी है जल के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम व्यास वाले केस नली में अधिक पानी ऊपर तक चढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? ऑप्शन ए है दाब अंतर, बी है केशिकीय घटना, सी है तेल की कम सयंता, डी है तेल में कार्बोक्सिलिक समूह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केशिकीय घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए है पास्कल का सिद्धांत, बी है आर्किमिडीज का सिद्धांत, सी है केपलर का सिद्धांत, डी है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए पलवन का नियम, बी समकोण त्रिभुज का नियम, सी गुरुत्वाकर्षण का नियम, डी करंट या वोल्टेज में संबंध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पलवन का नियम है आर्किमिडीज का सिद्धांत संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत किसका है? ऑप्शन नंबर ए बर्नौली का, ऑप्शन नंबर बी आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी पास्कल का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी हुक का सिद्धांत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लावकता के संबंधित वैज्ञानिक है। ऑप्शन ए आर्किमिडीज, बी न्यूटन, सी लुई पास्चर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, बी है ठोस के द्रव्यमान पर, सी है ठोस के भार पर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। जल के पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े को न तैरने का कारण, ऑप्शन ए लोहे के द्वारा विस्थापित जल के भार लोहे के भार से कम होता है, ऑप्शन नंबर बी लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी यह जल को विस्थापित नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होगा। लोहे के भार से कम होगा तभी तो यह डूब जाएगा, मतलब तैर नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है। ऑप्शन ए आयतन के बराबर, बी भार के बराबर, सी पृष्ठ के बराबर, डी घनत्व के बराबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयतन के बराबर। अपने आयतन के बराबर अगर वह पानी हटाता है तो वह डूब जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन, बी है जर्मनी, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, डी है ग्रीस। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है। ऑप्शन ए असंजक बल का अभाव, बी है पृष्ठ तनाव, सी है आपस में मिल नहीं सकते, डी है तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असंजक बल के अभाव में। पानी एवं बूंदों के बीच तैलीय बूंद, तो जैसे कि असंजक बल जो है
ये दो असमान वस्तुओं के बीच लगता है, दो असमान वस्तुओं के बीच लगता है और ससंजक बल समान वस्तु के लिए। यहाँ पानी की बिंदु और तैलीय पृष्ठ में नहीं सटता, क्योंकि पानी की बूंद ये अलग हो गया और ये तैलीय पृष्ठ भी अलग हो गया, दोनों अलग हो, इसमें असंजक बल का अभाव होता है। अगर असंजक बल इसका मजबूत होता तो ये दोनों सट जाता, तो चिपक जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के इर्द गिर्द। ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम, बी पश्चिम से पूर्व, सी उत्तर से दक्षिण, डी दक्षिण से उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है। ऑप्शन ए घर्षण को बढ़ाना, बी गतिज घर्षण को बेलन घर्षण बदलना, सी स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण बदलना, डी मात्र सुविधा के लिए। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदल देता है। जो बॉल बेयरिंग होता है वो स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। कथन 2 है, रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। तो ऑप्शन ए है केवल 1, बी केवल 2, सी है 1 और 2, और डी है ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, मतलब दोनों बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ के टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा। ऑप्शन ए बढ़ेगा, बी कम रहेगा, सी उतना ही रहेगा, डी पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊंचे इमारत से एक गेंद इतना मीटर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसमें दिया क्या हुआ है हमको, ए यानी त्वरण, हमको दिया हुआ है 9.8 और टाइम हमको दिया हुआ है 3 सेकेंड। और जब क्या हुआ, एक ऊंची इमारत की गेंद, तो इसका यू हो जाएगा आपको 0। तो फार्मूला होता है v बराबर u प्लस ए टी। एक फार्मूला होता है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक, तो हमको v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग। u हमको 0 है तो v हमको निकालना है, तो v बराबर u को मान 0 प्लस a का मान है 9.8 इंटू t का मान है 3 सेकेंड। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29.4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाजनित त्वरण g/6 हो तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए द्रव्यमान कहीं पर भी नहीं बदलता, द्रव्यमान क्या है, एक नियत राशि है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 kg, 100 किलोग्राम ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है। पावर का एसआई मात्रक वाट, तो पावर बराबर फॉर्मूला होता है P बराबर पावर बराबर होता है W/T। W यहाँ कार्य है तो कार्य को लिख सकते हैं Fs cos थीटा बाई टी। तो Fs के लिए F हो गया फोर्स के लिए हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और Fs हो गया दूरी के लिए मीटर बटा टाइम के लिए सेकेंड s। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको आएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। तो ऑप्शन नंबर कितना है इसमें, ये ऑप्शन किस ऑप्शन में ये है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी में। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। ऑप्शन ए अधिक लंबा, बी अधिक छोटा, सी गोलाकार, डी वही रहेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक केशनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका क्या कारण है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है तरल के अपेक्षा अधिक शयान, तरल जल की अपेक्षा अधिक शयान है। बी है
तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है। सी है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है। डी है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? ऑप्शन ए सियाई को सोखना, बी भूमिगत जल को ऊपर चढ़ना, सी सूती कपड़े पर जल का बूंद का फैलना, डी पौधों की जड़ों से जल का इसमें पर्ण समूह तक बढ़ना। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम को प्रतिपादन किसने किया था? तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण का आशय, ऑप्शन ए ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, बी ऊर्जा का सृजन हो सकता है विनाश नहीं हो सकता है, सी ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है किंतु विनाश हो सकता है, डी ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग है। ऑप्शन ए है 15 किलोमीटर पर सेकेंड, बी है 21.1 किलोमीटर पर सेकेंड, सी है 7 किलोमीटर पर सेकेंड, डी है 11.2 किलोमीटर। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल किसकी इकाई, यानी पास्कल इकाई, ऑप्शन ए आर्द्रता, बी दाब का, सी वर्षा का, डी तापमान का। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके बराबर? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 0.1 बार, बी है 1 बार, सी है 10 बार, डी है 100 बार के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.1 बार के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है जल की शुद्धता, बी है जल की गहराई, सी है जल का बहाव, डी है जल की मात्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल का बहाव। क्यूसेक से हम क्या मापते हैं? जल का बहाव को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार क्या होता है? ऑप्शन ए में पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, भार पृथ्वी तल सब समान होता है, ये सही है। तो ऑप्शन बी है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, सी है विषुवत रेखा पर अधिक होता है, डी है मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। किसी पिंड का भार जो है ध्रुव पर सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या हो जाता है? पृथ्वी से हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है, चंद्रमा की अपेक्षा चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। तो इसी के आधार पर बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी के चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका भार, ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाएगा, बी उसका भार घट जाएगा, सी उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डी वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका भार घट जाएगा। ऊपर जाएगा चंद्रमा पर जाएगा तो जी का मान घटेगा तो भार भी घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसका देखिए, विद्युत बल को हम मिलान करेंगे, बल है शिलाशित न्यूटन से। विद्युत आवेश हो जाएगा कूलम से, आवेश को मापा जाता है। उसके बाद विद्युत विभव हो जाएगा वोल्ट, और बचा विद्युत धारिता फैराडे के साथ मिलान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए, उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, बी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर चलने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सी सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, डी उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाचलित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है किस चीज़ से? ऑप्शन ए करचल ऐंठन से, बी बैटरी से, सी द्रव क्रिस्टल से, डी हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, ऑप्शन नंबर ए है कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, बी है पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, सी है पानी के बाहर स्थिरता खो बैठी है, डी है पानी के बाहर उसके द्रव्यमान में प्राप्ति हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता होती है, ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, बी जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, सी निर्वात की स्थिति में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है? ऑप्शन ए रबर, बी गीली मिट्टी, सी स्टील, डी प्लास्टिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टील। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ क्या हो जाएगा? स्टील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है या अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए उपग्रह के प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, बी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सी सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, डी उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होता है, घड़ी के स्प्रिंग में, ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी उष्मा ऊर्जा, डी रासायनिक ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। जब गति में चाबी जब दिया रहता है तो उसमें कौन सा स्थितिज ऊर्जा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है? ऑप्शन ए बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव, बी कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण में बराबर होता है, सी बाहरी गुरुत्वाकर्षण किंतु अंतरिक्ष यान में भीतर नहीं, डी कक्षा में अंतरिक्ष यान में ऊर्जा का न होना। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है तो घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए पत्थर स्पर्श रेखितः उड़ जाता है, बी पत्थर भीतर की ओर तेजतर गति कर जाता है, पत्थर बाहरी की ओर तेजतर गति कर जाता है, डी पत्थर की गति उसके वेग पर निर्भर करता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्थर स्पर्श रेखित उड़ जाता है, मतलब स्पर्श रेखा की दिशा में उड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्यों? ऑप्शन ए अंडे घोल से नमक का अवशोषण करता है और फैल जाता है, बी है एल्यूमिनियम नामक घोल में घुल जाता है और अंडा हल्का हो जाता है, सी है नमक के घोल का घनत्व अंडे घनत्व से अधिक हो जाता है, डी है जल का पृष्ठ तनाव अधिक हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए अपने हाथ एक साथ मिला ले, अपने हाथ ऊपर उठा ले, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे, डी है हाथ ऊपर उठाकर बैठ जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? ऑप्शन ए घोल में पृष्ठीय तनन के कम करता है, बी है यह गंदगी को अवशोषित कर लेता है, सी है यह घोल को शक्ति देता है, डी है यह साबुन उत्प्रेरक की तरह काम करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह घोल को पृष्ठीय तनन को कम कर देता है, मतलब पृष्ठ तनाव को यह घोल के जो कम कर देता है, जिसके कारण क्या होता है जल्दी कपड़ा साफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? ऑप्शन ए त्वरण का, बी बल का, सी शक्ति का, डी ऊर्जा का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर होता है ऊर्जा का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो इसे परिवर्तित करता है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि डायनमो जो जनरेटर में लगा होता है डायनमो, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने पर क्या होता है? पहला ए
दूध का घनत्व बढ़ता है, बी दूध का घनत्व घटता है, सी दूध का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। जब दूध से आप क्रीम निकाल लीजिएगा तो दूध का घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन ए, किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है, ये तो सही है। बी है, ऑप्शन नंबर बी है, किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा और रिक्त आकाश में समान होता है, सही बात है कि द्रव्यमान कहीं पर भी नहीं बदलता है। नेक्स्ट है, किसी भी पिंड के भारहीनता की स्थिति में उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल की प्रति संतुलित होने पर होती है, ये भी बात सही है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है, यदि कि पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है, यही तो गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा का क्या होता है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा का क्या होता है। ऑप्शन ए वजन, बी द्रव्यमान, सी घनत्व, डी आयतन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान। क्या होता है, द्रव्यमान के कारण होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह पृथ्वी के पास है। बी नंबर, यह सूर्य के परिक्रमा करता है। सी, यह सूर्य से प्रकाश पाता है। डी, यहाँ परमाणु का पलायन वेग उसके वर्ग के माध्य के मूल वेग से कम होता है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ परमाणुओं के पलायन वेग उसके वर्ग माध्य के मूल से वेग से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी स्मॉल जी का मान सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, बी कुतुब मीनार पर, सी भूमध्य रेखा पर, डी अंटार्कटिका के कैंप में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका के कैंप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन ए पास्कल नियम, बी बर्नौली प्रमेय, सी थॉमसन प्रमेय और डी न्यूटन का नियम। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पास्कल के नियम पर सब स्वचालित ब्रेक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। ऑप्शन ए बल, बी गतिज ऊर्जा, सी कार्य और डी ऊर्जा। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बल। बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन मीटर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि। ऑप्शन ए दौड़ने से छलांग लगाना आसान हो जाता है। ऑप्शन बी, इससे उसका शरीर गर्म हो जाता है। सी, छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तक करने में मदद करती है। डी, छलांग लगाते समय वह फिसलता नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तक तय करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर के साथ गिराया जाता है। तो ऑप्शन ए छोटा पत्थर ज़मीन से पहले पहुंचेगा, बी बड़ा पत्थर ज़मीन पर पहले पहुंचेगा, दोनों पत्थर ज़मीन पर एक साथ पहुंचेगा, डी पत्थर की रचना निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों पत्थर ज़मीन पर एक साथ पहुंचेगा। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो इसे हम निर्वात मान के चलेंगे, इसे हम निर्वात मान के चलेंगे। अगर निर्वात में फेंका जाता है तो सब साथ गिरता है क्योंकि वहाँ जी का मान 0 होता है। और जब किसी वायुमंडल में फेंका जाता है, किसी माध्यम में फेंका जाता है तो वह भारी वाला पहले गिरता है और हल्का वाला बाद में गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय संवेग में किसके बराबर होते हैं कोणीय संवेग। ऑप्शन ए जड़त्वाघूर्ण गुना कोणीय वेग, बी होता है द्रव्यमान गुना कोणीय वेग, सी है रेखीय वेग गुना कोणीय वेग, डी है द्रव्यमान गुना रेखीय वेग। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जड़त्वाघूर्ण गुना कोणीय वेग होता है कोणीय संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का पृथक्करण है। ऑप्शन ए द्रव्यमान, बी ऊर्जा, सी रेखीय संवेग, डी है दाब। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का। बर्नौली सिद्धांत क्या होता है, ऊर्जा के संरक्षण का तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है। ऑप्शन ए पानी के उत्प्लावन के कारण, बी पृष्ठ तनाव के कारण, सी सहायता के कारण, डी गुरुत्वाकर्षणीय बल के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, सुई तैरते रहता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखने में शामिल है। ऑप्शन ए स्याही की सहायता, बी कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना, सी ब्लॉटिंग से होकर स्याही का विसरण, डी
साइफन क्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल का आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए स्थैतिक घर्षण, बी लौटनी घर्षण, सी संपर्क घर्षण, डी सर्पी घर्षण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्पी घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, बी ब्राह्मणीर, सी बुद्धगुप्त, डी ब्रह्मगुप्त। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा तक ले जाया जाए तो घड़ी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सुस्त, बी तेज, सी पृथ्वी के समान समय देगी, डी कार्य करना बंद कर देगी। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों हो जाता है? ऑप्शन ए, नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दाब डालता है, गैस सुई के साथ अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, सी नाखून सुई की तुलना में अधिक लंबा होता है, डी सुई गुब्बारा पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुई गुब्बारा पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालता है, क्योंकि जब एरिया घट जाता है तो दाब अधिक हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट में मनुष्य के प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? ऑप्शन ए है जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही हो, बी है जब लिफ्ट समान गति से नीचे जा रही हो, डी है जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो, डी जब लिफ्ट तेज़ी से ऊपर जा रही हो। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे जा रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? ऑप्शन ए 36 से 60 डिग्री कोण, बी 36 से 45 डिग्री कोण, डी 36 से 30 डिग्री कोण, डी 36 से 15 डिग्री कोण। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36 से 45 डिग्री के कोण पर।